फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे तुरई दाल की सब्ज़ी। टिफ़िन के लिए ये भी बहुत अच्छी रेसिपी है और खाने में भी बनती है बहुत ही टेस्टी है। आप इसे रोटी, राइस या फिर पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने आधा किलो तुरई ले ली है, जिसे गोल पीसेस में कट कर लिया है। और ये मैंने 100 ग्राम ले ली है चने की दाल, जिसे 1 घंटे पहले से मैंने भिगो के रखा हुआ था। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। 3 हरी मिर्च ली है, 10 से 12 लहसुन की कली और आधा कप हरा धनिया। इसे हम ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। और एक बड़ा टमाटर लिया है मैंने। नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। और तेल को अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून ज़ीरा और साथ में ऐड करेंगे कटी हुई प्याज। प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। भूनने के बाद ये देखिए प्याज का कलर जो है वो गोल्डन हो गया है, तो इतनी हमें प्याज को भून लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चने की दाल। मिक्स करेंगे और लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। एक से 1.5 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे तुरई और फिर से हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और ये अच्छे से मैंने 1 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो मसाला हमने पीस लिया था वो। साथ में ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर, सभी पाउडर मसाले और नमक। और आधा कप पानी मैंने ऐड किया है। ये मिक्सर का ही बचा हुआ पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम इसे ढककर पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए तुरई टमाटर में से पानी रिलीज़ होता है, तो ये ऐसे ही हमें पकाना है। एक बार हम इसे 10 मिनट के बाद मिक्स कर लेंगे और चेक कर लेंगे दाल और तुरई गली है या नहीं। और फिर से हम इसे ढककर रखेंगे 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। और टोटल मैंने इसे 20 मिनट तक पका लिया है और ये हमारी चना दाल और तुरई की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी करना चाहे तो पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी ही बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए चने की दाल भी अच्छी तरह से गल गई है। देखिए, तो ये अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप इसमें ऐड कर सकते हैं कटा हुआ हरा धनिया और इसे गर्मा गर्म सर्व करें रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर राइस के साथ। और आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।